भीष्म पितामह द्वादश प्रधान भक्तों में से एक भक्त, और ऐसे भक्त जिनका चरित्र सत्य, धर्म और तप के साथ साथ अनन्य भक्ति का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है। 8 दिन के बाद महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। कौन से 8 दिन के बाद? पितामह भीष्म के सरशैया पर पड़ने के 8 दिन बाद। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला। उसमें से 10 दिन भीष्म पितामह कौरवों के सेनापति रहे। 10वें दिन वो शरशैया पर लेट जाते हैं रणभूमि में, और शेष 8 दिन और युद्ध चलता है महाभारत का। तो पितामह भीष्म के शरशैया पर पड़ने के 8 दिन के पश्चात महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है। घोर नरसंहार होता है। घोर नरसंहार अगर हम अपने शास्त्रों को देखें तो अवश्य ही पाएंगे कि करोड़ों लोग उस युद्ध में मारे गए थे। हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग। और कहाँ कहाँ की सेनाएं आई थीं? आज का जो अफगानिस्तान है, आज का जो ईरान है, आज का जो टर्की है, आज का जो जॉर्जिया है, अज़रबैजान है, आर्मेनिया है, वहाँ से लेकर साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के भांति भांति के जितने भी देश हैं, वहाँ से सेनाएं आईं, और यवनों की सेना भी आई, मिडल ईस्ट से भी आई, और उस युद्ध में उन सब ने भाग लिया। तो महाभारत का युद्ध महाभारत इसलिए कहा गया क्योंकि ये तब का वर्ल्ड वार था। वर्ल्ड वार था। अब तो कह देते हैं ये प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन जो सर्वप्रथम विश्व युद्ध जिसका उल्लेख हमें ह्यूमन हिस्ट्री में, मानव के इतिहास में मिलता है, वो महाभारत का युद्ध ही है। इतने नरसंहार के पश्चात युधिष्ठिर राजा तो बन गए, राजा बन गए, युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई। सम्राट वो पहले से थे, ऐसी बात नहीं, सत्ता से च्युत कर दिए गए, राज्य से च्युत कर दिए गए, परंतु सम्राट तो वो थे, राजसूय यज्ञ कर चुके थे, निष्कंटक राज्य स्थापित कर चुके थे, और छल से उनका जो राज्य था हर लिया गया था, और धर्म भीरु होने के नाते, धर्मराज कहे जाते हैं, धर्म भीरु थे, धर्म भीरु होने के नाते उनको सत्ता से च्युत होना पड़ा। पराक्रम का कोई कमी नहीं थी उनमें, सम्राट हैं। पराक्रम का भी प्रदर्शन कर दिया उनके भाइयों ने, और समस्त पांडवों की तरफ से लड़ने वाली सेनाओं ने कौरवों का सर्वनाश कर ही दिया। 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हुआ। युधिष्ठिर सम्राट बन गए, लेकिन मन में बड़ी ग्लानि है, दुख, महान दुख। किस बात का दुख? कि इस राज्य को प्राप्त करके मैंने क्या प्राप्त कर लिया? मैंने अपने भाई, बंधुओं, गुरुओं की तो हत्या कर दी इस राज्य के लिए। महान पश्चाताप, थोड़ा नहीं, महान पश्चाताप। ऐसा पश्चाताप किसको हो सकता है? एक ऐसे व्यक्ति को हो सकता है जो दैवी गुणों से संपन्न हो। राजा युधिष्ठिर दैवी गुणों से संपन्न हैं, और दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण उनको ये हिंसा कर तो दी उन्होंने, क्षात्र धर्म का पालन तो कर दिया, लेकिन उसके पश्चात उनको बहुत ग्लानि हुई, जिसे आज हम कह देते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कह देते हैं, या कह देते हैं PSTD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो युधिष्ठिर को बहुत ग्लानि हुई, और उन्होंने जब ये पता चला भगवान श्री कृष्ण को, वो तो सब जानते ही हैं, उनको जब पता चला कि युधिष्ठिर इस प्रकार से अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं, घोर मानसिक कष्ट झेल रहे हैं,
तो उन्होंने क्या कहा? युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो, किसके पास चलो? पितामह भीष्म के पास चलो, किसी और के पास जाने के लिए नहीं कहा। 30 दिन अभी शेष हैं उत्तरायण में। उत्तरायण में 30 दिन शेष थे महाभारत के युद्ध के समापन के पश्चात, और इन 30 दिनों में तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो, उस धर्म के तत्व को प्राप्त करो जो पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में अर्जित किया है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण अपने मुख से कहते हैं, अपने भक्त की इतनी प्रशंसा करते हैं, खुद धराधाम पर हैं, फिर भी क्या कहते हैं? कहते हैं कि जब कुरुकुल का सूर्य पितामह अस्त हो जाएगा तो इस जगत का ज्ञान सूर्य भी अस्त हो जाएगा। कुरुकुल का सूर्य भीष्म पितामह जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कुरुकुल का सूर्य जब अस्त हो जाएगा तो इस पृथ्वी पर ज्ञान के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण खुद इस धराधाम पर विराजमान हैं और महाभारत के काफी वर्षों के पश्चात वो रहे। अपने लोक गमन से पहले, स्वधाम गमन से पहले महाभारत के युद्ध के काफी वर्ष पश्चात तक वो रहे, लेकिन अपने भक्त को इतनी बड़ाई, इतना मान, इतना सम्मान, खुद हैं यहाँ पर धराधाम पर, लेकिन कहते हैं कि कुरुकुल का सूर्य जब अस्त होगा तो ज्ञान का सूर्य भी अस्त होगा। उनको ज्ञान का सूर्य क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? क्या ज्ञान था उनको? राजनीति का ज्ञान था, सत्य धर्म का ज्ञान था, युद्ध कला का ज्ञान था, शस्त्र कौशल का ज्ञान था। क्या इन ज्ञान के कारण उनको ज्ञान का सूर्य कहा गया? नहीं, केवल इनके कारण नहीं। उनको ज्ञान के सूर्य कहने का उनका अभिप्राय था। ये सब ज्ञान तो उनके पास है ही, लेकिन ज्ञान का सूर्य इसलिए कहा उन्होंने क्योंकि उनमें किसी भी प्रकार का मान नहीं था। जिस भक्त में कोई मान नहीं होता वही ज्ञान होता है। तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में भगवान श्री राम के मुख से भी यही कहलवाया, ज्ञान मान जहां एको नाही। ज्ञान का लक्षण क्या है? कैसे पता चले कि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है? क्या क्राइटेरिया है? कितनी डिग्रीज ले रखी हैं, कितने शास्त्र पढ़ रखे हैं, कितनी भाषाएं जानता है, कौन कौन सी कलाएं जानता है, कौन कौन से कौशल उसके पास हैं, स्किल्स जिसे कह देते हैं आजकल हम इंग्लिश में। तो स्किल्स देखें, एजुकेशन देखें, लैंग्वेज देखें, फिलॉसफी देखें, क्या देखें जिससे कि पता चले कि व्यक्ति के पास ज्ञान है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। जिसमें मान नहीं है ज्ञान का, आत्मज्ञान का, तत्व ज्ञान का, धर्म के ज्ञान का, यही लक्षण है। ज्ञान मान जहां एको नाही, एक भी, किसी भी एक प्रकार का मान ना हो जहां पर, वहीं पर तत्व ज्ञान का प्रकाश है। और वो तत्व ज्ञान का प्रकाश भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त किया भीष्म पितामह ने। लेकिन वो अपना नाम नहीं ले रहे। ये नहीं कहा कि हाँ अभी तो मैं हूँ और इतने वर्ष यहाँ पे धराधाम पर, और जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई नहीं, तब तक तो मैं ज्ञान बांटता रहूँगा, तो कोई बात नहीं है, भीष्म पितामह चले भी जाएंगे तो मैं अभी कुछ वर्ष तो संभाल लूँगा यहाँ पर जब तक मैं हूँ। नहीं, पूरा का पूरा श्रेय किसको दिया? भीष्म पितामह को। क्यों? लीला है। कैसी लीला? अपने भक्त को वो मान देना चाहते हैं। कौन से भक्त को मान देते हैं भगवान? जो खुद मान नहीं करता, और जो खुद मान नहीं करता वहां पर ज्ञान का प्रकाश अवश्य है। इसीलिए भीष्म पितामह के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ये कह दिया कि कुरुकुल के सूर्य के अस्त होने के साथ ही इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर ज्ञान के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। ये कहा युधिष्ठिर से कि इससे पहले कि ये सूर्य अस्त हो जाए, चलकर भीष्म पितामह से उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया अपने जीवन काल में उसको तुम ग्रहण करो, उनसे कुछ शिक्षा लो।
एक अनुभवी से शिक्षा लेना, एक ज्ञानी से, एक तत्वज्ञानी से शिक्षा लेना, उपदेश का श्रवण करना, ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। केवल अपने गुरु का नहीं, जहाँ भी तत्वज्ञान की बात होती हो, जो भी तत्वज्ञ हो, जो भी ब्रह्मज्ञानी हो, जो भी ब्रह्मनिष्ठ हो, उससे ज्ञान प्राप्त करना हमारे यहाँ की परंपरा है। युधिष्ठिर ने यह नहीं कहा, देखिए श्री कृष्ण आप तो सब जानते ही हैं, तो फिर उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है, आप तो स्वयं भगवान हैं। क्या युधिष्ठिर नहीं जानते थे? जानते थे, लेकिन यहां पर यह भेदभाव नहीं, देखिए जी कृष्ण जी आप ही बता दीजिए उनके पास जाने की क्या आवश्यकता है। हर व्यक्ति का अपना जीवन है, हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, और तदनुसार ही वो ज्ञान की व्याख्या करता है। तत्व ज्ञान की व्याख्या एक व्यक्ति के अनुभव के अनुसार ही होती है। इसलिए तत्वज्ञ जहाँ भी मिले उनसे प्रणाम करें और उनसे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करें। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तज्ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। सेवा करते हुए एक तत्वज्ञानी से प्रश्न किया जाए तो फिर आपको वो ज्ञान देंगे कौन? जो ज्ञानी हैं और तत्वदर्शी हैं, जो श्रोत्रिय हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं। पितामह भीष्म अनन्य भक्त हैं भगवान के, भगवान उनको श्रेय देना चाहते हैं। कैसा श्रेय? कि वो ज्ञान के सूर्य हैं। क्यों देना चाहते हैं? भगवान को अपने गुणगान से, अपने प्रतिष्ठा से, अपने मान सम्मान से, अपने वैभव से, ऐश्वर्य से प्रसन्नता नहीं होती। होगी क्या प्रसन्नता? जिसे सब प्राप्त है, जो सब लोकों का स्वामी है, जिससे सब उत्पन्न हो रहा है, क्या उसको किसी प्रकार के मान सम्मान ऐश्वर्य की भूख होगी? क्या उससे कोई प्रसन्नता प्राप्त होगी? नहीं। उसको किससे प्रसन्नता होगी? जब भगवान को प्रसन्नता होगी जब उसके भक्त का मान सम्मान होगा, जब उसके भक्त के ऐश्वर्य का, यश का चारों तरफ प्रकाश होगा। और जब भगवान प्रेम पूर्वक अपने भक्त का पालन करते हैं, भक्त का रखरखाव करते हैं, योगक्षेम का वहन करते हैं, तो वो यही करते हैं। भक्त को लालसा नहीं है, इस बात को फिर से समझ लें। भक्त को लालसा नहीं है किसी प्रकार के ऐश्वर्य की, किसी प्रकार के यश की, किसी प्रकार के कीर्ति की, किसी प्रकार के मान सम्मान की। भक्त को लालसा, कामना है ही नहीं। अगर हो तो ना फिर अनन्यता है, ना फिर निष्कामता है उस भक्ति में। और जब तक अनन्यता ना होगी, जब तक निष्कामता ना होगी, तब तक भगवान की ऐसी कृपा को प्राप्त करने का कोई और साधन है नहीं। अनन्यता से ही भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त की जा सकती है। कैसी कृपा? कि भगवान स्वयं आपको मान देना चाहें। ऐसे भक्त बने कि भगवान आपको मान देना चाहें, भीष्म पितामह जैसे। युधिष्ठिर कहते हैं चलें कुरुक्षेत्र की भूमि में, कुरुकुल के सूर्य के पास, और उनसे ज्ञान प्राप्त करें युधिष्ठिर, जिससे आपके मन में ये जो भांति भांति की ग्लानि उत्पन्न हो रही है बार बार, जो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, शोकाकुल हो रहे हो, जो आपको थोड़ा सा साइकोसिस हो रहा है, अपने किए पर जो आपको पश्चाताप हो रहा है, रिपेंटेंस हो रही है, जो आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, उसके निवारण के लिए चलो लेके जाते हैं युधिष्ठिर को। बाकी पांडव भी जाते हैं और भी बहुत लोग जाते हैं, बहुत से ऋषि मुनि भी जाते हैं कुरुकुल के सूर्य के पास, और वहाँ पर उनको प्रणाम करते हैं। और क्या कहते हैं? श्री कृष्ण ने कहा भीष्म से, उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देर है।
इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वो सुनाकर आप युधिष्ठिर के शोक को दूर कीजिए। युधिष्ठिर के शोक को आप दूर कीजिए। भगवान किससे प्रार्थना कर रहे हैं, किससे आग्रह कर रहे हैं? अपने भक्त से। क्या वो युधिष्ठिर का जो शोक है दूर नहीं कर सकते? कर सकते हैं। फिर वही बात, अपने भक्त का यश हो, कीर्ति हो, इससे भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात भगवान के लिए और कोई हो नहीं सकती। भगवान के गुणगान से भगवान प्रसन्न नहीं होते, भक्त के गुणगान से, भक्त की यश और कीर्ति से उनको प्रसन्नता होती है। जो एक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु भी है, उसको अपनी यश कीर्ति से, अपने मान सम्मान से प्रसन्नता नहीं होती। परंतु जब ये पता चलता है कि उसका कोई शिष्य बहुत सुयोग्य है और उसे मान सम्मान की प्राप्ति हो रही है, उसका यश, उसके कीर्ति, उसके ज्ञान की चर्चा हो रही है जनमानस में, तो उस गुरु को बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्नता होती है। हमने ये बात अपने परम पूज्य गुरुदेव ब्रह्मश्री विश्वात्मा बारवार जी में भी देखी। अपने शिष्यों को जब देखते थे कि लोगों में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, उस वक्त उनको जैसी प्रसन्नता होती थी वैसी प्रसन्नता मैंने कभी और उनमें, उनकी वाणी में नहीं देखी। उनकी वाणी में कभी और वैसी प्रसन्नता नहीं आई जब उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य हैं वो मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं, लोग उनकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं। वैसे ही जैसे गुरु शिष्य का संबंध है, वैसा ही भक्त और भगवान का संबंध है, अंतर नहीं है। मेरी दृष्टि में तो गुरु शिष्य के संबंध में और भक्त और भगवान के संबंध में कोई अंतर है नहीं। चलिए, लेकिन अगर आप अंतर समझते भी हैं तो ऐसा समझें कि थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा नहीं। जैसे भक्त को जब मान सम्मान मिलता है और भगवान को प्रसन्नता होती है, वैसे ही जब एक शिष्य को मान सम्मान, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है तो गुरु को अतीव प्रसन्नता होती है। युधिष्ठिर शोकाकुल हैं, उनके शोक का निवारण किससे होगा? धर्म के ज्ञान से। शोक के निवारण के लिए धर्म का ज्ञान ही एकमात्र उपाय है और कुछ नहीं। क्या हम कभी सोचते हैं, शोकाकुल होते हैं हम, क्या हम कभी सोचते हैं कि शोक के निवारण के लिए हम धर्म का अवलंब लें? अगर कोई आजकल शोकाकुल दिखता है तो क्या क्या कहते हैं उसके जो मित्र हैं, सुहृद हैं, परिवार है, क्या कहते हैं? चलो कोई चल के कोई अच्छी सी फिल्म देख लें या कहीं जाके घूम आएं, मन हो जाएगा, या किसी और प्रकार से मनोरंजन का कोई और साधन अपना लें। भांति भांति के क्रियाकलाप आजकल लोग करते हैं, मैं तो सब जानता भी नहीं, लेकिन हाँ, ये कर लें, वो कर लें, कहीं घूम आएँ, कुछ खेल आएँ, कुछ ऐसा करें, बाहर जाके खाएं, कहीं किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने चले जाएं, मन और हो जाएगा। शोक को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, हाँ, ये क्या कहते हैं उसे, शॉपिंग थेरेपी, रिटेल थेरेपी कहा जाता है जिसे। शॉपिंग करेंगे, कुछ नया सामान खरीदेंगे तो मन बहल जाएगा तो डिप्रेशन दूर हो। ऐसे डिप्रेशन दूर नहीं होता। डिप्रेशन जो है, शोक जो है, किसी भी प्रकार के शोक का अगर निवारण करना है परमानेंटली, मूल रूप से अगर उसका निवारण करना चाहते हैं, थोड़े समय के लिए उसको भूल जाएं तो वो तो फिर नींद की गोली खा लेंगे तो भी भूल जाएंगे, लेकिन उससे उसका इलाज, उपचार नहीं है। नींद की गोली उपचार नहीं है। जिस प्रकार से नींद की गोली अपने शोक को दूर करने का उपचार नहीं है, वैसे ही भांति भांति के मनोरंजन के साधन, मन के रंजन के जो साधन हैं, वो भी शोक का उपचार नहीं हो सकते। शोक का उपचार केवल और केवल धर्म है, ज्ञान है। यहाँ पर श्री कृष्ण
जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं, परंतु फिर भी शोकाकुल होकर अत्यंत विलाप करते हैं, बहुत विह्वल हो जाते हैं। अब कुरुक्षेत्र की घटनाओं को याद करके, समझकर, सुनकर, इतनी हिंसा को याद कर करके वो अपने आप को कोसते रहते हैं। भीष्म पितामह से कह रहे हैं यहाँ पर कि 30 दिन में आपने 30 दिन है आपके पास, इन 30 दिनों में आपने धर्म के जिस भी ज्ञान का, जिस भी निचोड़ का आपने प्रतिष्ठा की हो अपने अंतर में, उसको आप उजागर कीजिए, वो युधिष्ठिर को दीजिए। उस धर्म के ज्ञान से युधिष्ठिर के शोक को दूर कीजिए। किससे कह रहे हैं? एक वयोवृद्ध 135 वर्ष की आयु के वयोवृद्ध से। और वो क्या कोई आराम से अपने आसन पे बैठे हैं सुखपूर्वक, कि बैठकर वहां पर आपको कथाएं सुनाएं, धर्म का उपदेश दें? नहीं, कहाँ है? शरशैया पर लेटे हुए हैं। शरशैया पर लेटे हुए हैं। उनके शरीर में 50 प्रकार के घाव हैं, 50 प्रकार के पीड़ाएं उठ रही हैं प्रतिपल। और उनसे कहते हैं आप धर्म का उपदेश दें। यह सुनकर भीष्म क्या कहते हैं, उनकी बात सुने। प्रभो, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है, मन बुद्धि चंचल है। मन बुद्धि क्यों चंचल है? बार बार पीड़ा होगी तो मन में और बुद्धि में चंचलता आ जाती है, बड़ी बात नहीं। शारीरिक कष्ट से मन बुद्धि चंचल हो सकता है, हो जाता है। भीष्म पितामह तो अत्यंत पीड़ा में हैं, अत्यंत पीड़ा में। और उस अत्यंत पीड़ा के कारण उनका मन बुद्धि चंचल हो रहा है, बोलने की शक्ति नहीं है। ऐसा तो नहीं है वो शरशैया पे लेटे लेटे कुछ खा पी रहे हैं। घावों से खून रिस रहा है, शरीर में किसी प्रकार का पोषण जा नहीं रहा। उत्तरायण का केवल इंतजार हो रहा है, प्रतीक्षा हो रही है उत्तरायण की, और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में जर्जर शरीर, वयोवृद्ध शरीर, भांति भांति के घाव, भांति भांति के पीड़ाएं, इनमें बोलने की शक्ति भी नहीं, बार बार मूर्छा आ रही है। और आगे पितामह भीष्म कहते हैं कि केवल आपकी कृपा से ही जी रहा हूं। शरीर में जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। प्रतिपल जीवन को चलाने के लिए, जीवन को संचालित करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं है। जी रहा हूं तो केवल आपकी कृपा से ही मैं केवल जी रहा हूं, अन्यथा मैं जीवित ना होता। और फिर कहते हैं कि आप जगत गुरु हैं। भगवान भक्त को मान सम्मान देते हैं, बड़ाई देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, यश देते हैं, कीर्ति देते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है उसमें तो किसी प्रकार का मान नहीं, उसमें तो किसी प्रकार की मान प्रतिष्ठा, बढ़ाई, यश कीर्ति की भूख नहीं। और अगर है तो फिर ज्ञान नहीं, ज्ञान मान जहाँ एको नाही। तो लोभ थोड़े ना है किसी प्रकार का भीष्म पितामह को। और वो भक्त कभी ये नहीं भूलता कि मैं भक्त हूं और भगवान भगवान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के हम अंश हैं, कोई संशय नहीं। लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, अंश और अंशी का भेद तो बना हुआ है। अंश और अंशी का भेद तो बना हुआ है। सूर्य की एक किरण सूर्य नहीं हो सकती। हाँ, सूर्य की एक किरण सूर्य नहीं हो सकती। एक सूर्य से अनंत किरणें निकल रही हैं प्रतिपल। उसी प्रकार भक्त जानता है कि मैं तो केवल भक्त हूं। सूर्य की किरण जैसे सूर्य से भिन्न नहीं, वैसे मैं भक्त भी भगवान से भिन्न नहीं। परंतु इसका ये अर्थ नहीं कि सूर्य और सूर्य की किरण में कोई भेद ही नहीं है। सूर्य की किरण का सूर्य के बिना कोई अस्तित्व नहीं है,
कोई अस्तित्व नहीं है। अगर एक किरण चले जाए, समाप्त हो जाए, सूर्य असंख्य किरणें पैदा कर रहा है प्रतिपल। भक्त और भगवान का यही संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान मान प्रतिष्ठा दे रहे हैं भक्त को, लेकिन भक्त जानता है कि भगवान भगवान है। भीष्म पितामह जानते हैं कि ये जो श्री कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं ये कौन हैं। तो पहले तो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे युधिष्ठिर को उपदेश देने के लिए कह रहे हैं, मेरी शारीरिक क्षमता तो खत्म होती जा रही है, इसलिए उपदेश देने की स्थिति में मैं हूं नहीं, और अगर होता भी तो भी आप जगत गुरु हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं, हे कृष्ण आप जगत गुरु हैं, आपके सामने कुछ कहूं तो वो भी अविनय ही है। अपने से ज्यादा कोई ज्ञानी हो उसके सामने कुछ कहना अविनय है, धृष्टता है, शिष्टाचार नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं, ऐसा हम मानते हैं, क्योंकि जिसके पास ज्ञान शक्ति ज़्यादा है, हमसे अधिक है, उसी को ही अधिकार है कुछ कहने का, और अगर कहें तो धृष्टता ही है, वो अविनय है। मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। ना मैं बोल सकता हूँ और ना ही आपके सामने बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप ठहरे जगत गुरु और मैं ठहरा एक भक्त, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। क्षमा मांगते हैं भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह कि युधिष्ठिर को मैं उपदेश आपकी उपस्थिति में और इस जर्जर शरीर से नहीं देना चाहता या नहीं दे सकता। ये सब सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान की आंखों में अपने भक्त की ये स्थिति देखकर, ये वाणी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रेम से गदगद होकर क्या बोलते हैं भगवान, इससे बड़ा आशीर्वाद, इससे बड़ा प्रेम का संबंध भी और कोई हो सकता है? मैं नहीं जानता। क्या कहते हैं? भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जितने प्रकार के क्लेश, मोह हैं, कष्ट हैं, भूख प्यास है, भांति भांति की पीड़ाएं हैं, ग्लानि है, वो सब मैं अभी अपनी कृपा से नष्ट कर दूंगा। भगवान कौन कर सकता है? ये भगवान ही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता, और किसी में इतना सामर्थ्य ही नहीं। और भगवान ऐसी कृपा किस पे करते हैं? ज्ञानी भक्त पर, अमानी भक्त पर, अनन्य भक्त पर, सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ भक्त पर। संक्षेप में कहें तो भीष्म पितामह जैसे भक्त पर ही भगवान ऐसी कृपा करते हैं, और किसी पे करते ही नहीं। और यही नहीं कि तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, साथ ही साथ कहते हैं तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। सब प्रकार के ज्ञान तुम्हारे अंतर में स्वतः ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाएंगे। तुम्हें किसी प्रकार का ये नहीं एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, किसी प्रकार का तुम्हें कष्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का श्रम नहीं होगा। ज्ञान को प्रकट करने के लिए मेरी कृपा से तुम्हारे अंदर सब प्रकार के ज्ञान भी प्रकट हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि, डाउट नहीं है वहां पे कोई। निश्चयात्मिका बुद्धि होगी। क्लैरिटी ऑफ माइंड जिसे कह देते हैं, माइंड में क्लैरिटी होगी, निश्चयात्मिका बुद्धि। इस पर भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। गीता के दूसरे अध्याय में निश्चयात्मिका बुद्धि के बारे में भगवान ने काफ़ी कुछ कहा है। दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से लेके 46वें 47वें श्लोक तक बुद्धि योग क्या है और निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है, भगवान ने बड़े विस्तार से समझाया है। अगर आप जानना चाहें कि निश्चयात्मिका बुद्धि क्या है, तो गीता के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक से उसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी
तुम्हारा मन नित्य सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा। देखिए, ज्ञान का प्रकाश कहाँ हो रहा है? सतोगुण में। रजोगुण में, तमोगुण में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता पूर्ण रूप से। तमोगुण में तो होता नहीं। तमोगुण में तो अज्ञान और अविद्या से ही व्यक्ति की बुद्धि अभिभूत रहती है। रजोगुण में थोड़ा बहुत प्रकाश तो होगा, लेकिन स्थिरता नहीं होगी। स्थिरता नहीं होगी। कैसे स्थिरता नहीं होगी? जैसे कि हमें अपनी परछाई दिख जाती है हिलते हुए पानी में। अगर पानी हिल रहा है तो अपना स्वरूप पानी में दिख सकता है, लेकिन कैसा दिखेगा हिलते हुए पानी में? क्लियर नहीं होगा। दिखेगा, कुछ कुछ समझ आएगा, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पर। जैसे अब हिलते हुए पानी में हम अपना प्रतिबिंब देखते भी हैं और ठीक से नहीं भी देख पाते। लगता है कि हम वहाँ पर हैं, प्रतिबिंब है, लेकिन अपने कोई जो आँख, नाक, कान, मुंह है हिलते हुए पानी में। उसी प्रकार रजोगुण में भी थोड़ा बहुत ज्ञान का प्रकाश तो है, लेकिन निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं कह सकते। पूर्ण ज्ञान का प्रकाश तो सतोगुणी बुद्धि में ही हो सकता है। इसलिए भगवान ने कह दिया, तुम्हारा मन नित्य सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा। 30 दिन के लिए तुम सत्वगुण में स्थिर हो जाओगे। तुम्हारा मन सत्वगुण में स्थिर हो जाएगा, और मन सत्वगुण में स्थिर होगा, बुद्धि निश्चयात्मिका होगी, और तुम्हारे अंतर में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। ज्ञान की स्फुरना का सिंपल लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में अर्थ है कि तुम्हारे अंतर में सब प्रकार के ज्ञान प्रकट हो जाएंगे। ज्ञान की स्फुरना। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे, उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। तुम्हें एक ही काम करना है। क्या काम करना है? भगवान कह रहे हैं किसको? अपने परम भक्त भीष्म को। क्या? एक ही काम करना है कि ध्यान करना है। जिस किसी भी विषय का, धर्म का या किसी अन्य ज्ञान के विषय का तुम ध्यान करोगे, उसका ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में स्वतः प्रकट हो जाएगा। इससे बड़ी कृपा क्या कोई और हो सकती है? एक शरशैया पर लेटा हुआ 135 वर्ष का वयोवृद्ध क्षत्रिय उत्तरायण की परीक्षा कर रहा है। प्राण त्याग के लिए इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है उसे अपने पिता से, और 30 दिन उसके अत्यंत कष्ट में बीतने वाले थे। शरशैया पर भांति भांति के घाव, भांति भांति की पीड़ाएं, भांति भांति के शारीरिक मानसिक कष्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होने वाले थे। लेकिन भगवत कृपा ने क्या किया? सब कष्टों को दूर कर दिया। कष्टों को ही दूर नहीं कर दिया, कष्ट तो दूर कर दिए सब प्रकार के, साथ ही साथ ज्ञान का उदय उसके भीतर में कर दिया। निश्चयात्मिका बुद्धि दे दी, मन को सतोगुण में लगा दिया, और इस प्रकार से युधिष्ठिर को उपदेश देने के लिए कहा, जिससे कि उनका यश, उनकी कीर्ति युगों युगों तक इस धराधाम पर बनी रहे। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया, उसको महाभारत का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है। शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व में भीष्म ने उपदेश दिया युधिष्ठिर को, जो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उपदेश देने के लिए। अपने अंतर में जो आपके ज्ञान बैठा है उसको आप प्रकट करें भीष्म, और युधिष्ठिर के शोक का नाश करें। ऐसा निवेदन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने भक्त भीष्म से कर रहे हैं, और भीष्म ने तत्पश्चात ऐसा किया भी, और शांति पर्व को ऐसी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है कि ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप सारी महाभारत ना पढ़ पाएँ, बहुत बृहद ग्रंथ है, 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं, बहुत बड़ा ग्रंथ है, महीनों लग जाते हैं अगर ठीक से अध्ययन करना हो। तो कहते हैं कि अगर पूरी महाभारत पढ़ने का समय नहीं है, योग्यता नहीं है, क्षमता नहीं है, तो
केवल और केवल शांति पर्व ही पढ़ लें, उसी से ही व्यक्ति परम कल्याण का भाजन बन जाएगा। ऐसी प्रतिष्ठा दी अपने भक्त को भगवान ने। कृपा भगवान करते हैं, अवश्य ही करते हैं। भीष्म पितामह भगवान से उलाहना भी दे सकते थे। उलाहना कैसे दे सकते थे? कहते भगवान से कि हे कृष्ण, तूने क्या किया? इस बुढ़ापे में मैं इस शरशैया पे पड़ा हूं, तूने धोखे से अर्जुन से मुझे मरवा दिया, धोखे से मरवा दिया, शिखंडी को आगे करके। किसके कहने पर? भगवान श्री कृष्ण के कहने पर। अगर कंप्लेंट करनी होती पितामह भीष्म को तो बहुत लंबी लिस्ट बना सकते थे, बहुत लंबी लिस्ट बना सकते थे। लेकिन अभी वो पूरी लंबी लिस्ट आपके सामने नहीं रखूंगा, घड़ी पे मेरा थोड़ा ध्यान जा रहा है। लेकिन हम अपना थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। क्या भीष्म पितामह के पास कंप्लेंट करने के लिए कुछ नहीं था? बहुत से उलाहना दे सकते थे, बहुत सी बातें कह सकते थे कटु भगवान को कि इस जर्जर अवस्था में पहुंचाने वाले तुम ही हो, तुम ही ने अर्जुन को उकसाया। अर्जुन तो मेरे पे बाण नहीं चलाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे बार बार कहने पर ही अर्जुन ने बाण चलाया। तुम ही ने उससे युक्ति बताई कि शिखंडी को आगे करके मेरे पे बाण चलाओ, इसीलिए मैं अब शरशैया पे पड़ा हूँ। कृष्ण, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम दुराचारी हो, तुम अधर्मी हो, तुम पापी हो, तुम मुझे कष्ट ही देते रहे हो। कह सकते थे, ऐसा भी नहीं। भक्त के मन में ऐसी कोई बात नहीं आती भगवान के लिए। भगवान की प्रत्येक क्रिया में, भगवान के प्रत्येक भाव को वो भगवान की कृपा ही समझता है, भगवान की लीला ही समझता है। और एक ज्ञानी भक्त ही ऐसा कर सकता है। एक ज्ञानी भक्त ही इस बात को, इस तत्व को, इस मर्म को समझ सकता है। भीष्म पितामह समझते हैं। कल फिर मिलेंगे शाम को 5:30 बजे और देखेंगे कि आगे क्या चर्चा होती है भीष्म पितामह और श्री कृष्ण के बीच में, और भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में क्या क्या किया उसकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। देखेंगे कि हम उनकी जीवनचर्या से क्या सीख लिख सकते हैं, एक भक्त को अपना जीवन कैसे जीना चाहिए, एक क्या 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 है उनके जीवन में और कौन कौन सी क्रियाएं उन्होंने की, उनसे हम लाभ लेने का कल भी प्रयास करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।